प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार 20वां क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं 50 प्रश्न लेकर आज का, अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 50 में से अगर आप 30 प्रश्नों का आंसर अगर आपने सही दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का। और दोस्तों, आज की क्लास में जो मैं 50 प्रश्न करवा रहा ना, इन 50 प्रश्नों में से आपके 20 से 22 प्रश्न है। कितने? 20 से 22 प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जब आप क्लास में एंड तक बने रहोगे ना, तब आप खुद को पता लग जाएगा कि मैंने आज की क्लास में आपको 20 से 22 प्रश्न के लिए बोला, क्या आपको वाकई में मैंने सही बोला या नहीं बोला। जब आप क्लास में एंड तक बने रहोगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैंने 20-22 प्रश्न के लिए बोला। और मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इस क्लास में से आपके 20 से 22 प्रश्न एग्जाम के अंदर हूबहू कॉपी होने वाले। अगर आप भी अपना पहले बार में पात्रता एग्जाम निकालना चाहते हैं ना, तो आप ये 50 में से 50 प्रश्न अटेम्प्ट कर लो। यहाँ से आप 20 से 22 प्रश्न तो इसी क्लास में से आप सही करके आओगे, ये मेरा आपसे दावा रहा। ठीक है ना। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने आ रहा है और क्लास में आपको एंड तक बना रहना, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। चलो, पहला प्रश्न समझेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है। बताइएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर है, कोटा, बीकानेर है या आपके उदयपुर में। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार दोस्तों याद रहे। कॉपी और पेन आप साथ में लेकर बैठ जाना, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा ना, ये आपके इस क्लास में से आपके 20 से 22 प्रश्न आपके इसी क्लास में से आप एग्जाम के अंदर है सही करके आओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है ना। चलो, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? कि गुरुजी 2.5 दिन का झोपड़ा हमारे अजमेर में। कहाँ रहेगा? अजमेर में रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर अजमेर बता रहे, उन सभी विद्यार्थी का सही है ऑप्शन नंबर, मैंने एक को यहाँ पे लो कर दिया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव गंगा, राव जोधा, राव मालदेव या राव चंद्रसेन? जल्दी से कमेंट करेंगे। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। आपको साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 से 22 प्रश्न की बात हो रही है, यानी 20 से 22 प्रश्न आपकी इसी क्लास में से एग्जाम में छपने वाले भाई। ठीक है ना। चलो बता दो कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि गुरुजी मारवाड़ का प्रताप है राव चंद्रसेन को कहा जाता। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे, उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान का कौन सा किला 2.5 के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा किला 2.5 के लिए प्रसिद्ध है? आपका चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर का किला, जालोर का किला या आपका जैसलमेर का किला? क्वेश्चन को मैं दोस्तों स्टार लगा रहा हूं, आप भी इसे स्टार लगा लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लेना। जिस प्रश्न को मैं स्टार लगवा रहा हूं ना, आप उस प्रश्न को तो कॉपी में कम से कम नोट कर ही लेना। ठीक है ना। और एग्जाम से पहले पहले, परीक्षा से पहले पहले आप इस क्लास को 2 से 3 बार, आपको 2 बार पढ़ने का टाइम मिले, अच्छा 3 बार टाइम मिले, एक बार इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि आज मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इस क्लास में से आपके 20 से 22 प्रश्न है हूबहू एग्जाम के अंदर आने वाले। ठीक है ना। वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट करिए गुरुजी जैसलमेर का सोनार का किला कौन सा रहेगा? जैसलमेर का सोनार का किला बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना। डी बता रहे जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या है राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता? बताएंगे सभी विद्यार्थी राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। संत दादू दयाल है, संत पीपा, संत रामानंद है या संत लालदास? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। वो राजस्थान का कबीर आपके संत दादू दयाल को कहा जाता। ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे ना। ए बता रहे जिन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया था? दोस्तों बताएगा। क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूं, आप भी से कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है ना। कि सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया था? मरुबानी, मारवाड़ी, मरु भाषा या आपके राजस्थानी नाम दिया था? तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि गुरुजी सूर्यमल मिश्र ने मरुबानी नाम दिया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, आज की जो क्लास हो रही है, इस क्लास में आपके 50 प्रश्न होने वाले हैं और आज इस 50 प्रश्नों में से आपके 20 से 22 प्रश्न तो आपको सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको भी पात्रता एग्जाम पहली बार में निकालना ना, तो ये क्लास आपको पूरी से पूरे 2 से 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से आपके 20 से 22 प्रश्न का मैटर यहाँ से कवर हो रहा है। ठीक है ना। वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न रहेगा राजस्थान के बहरौल
बेहरोड और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राजस्थान के बेहरोड और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मेवाती, ढूंढाड़ी, हरियाणवी या अहिरवाटी? काफी अच्छा प्रश्न है, आप जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। और यहाँ पे कमेंट आ रहा, बिल्कुल सही बता रहे कि गुरुजी अहिरवाटी बोली जाती है। कौन सी? अहिरवाटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बता रहे ना, डी बता रहे उन विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन को मैं सबसे पहले स्टार लगवा दूंगा भाई, क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले स्टार लगवा दिया। क्वेश्चन पड़ेगा कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं। प्रश्न को समझना, बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, एकमात्र यही दुर्ग बख्तरबंद है, यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया? भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने इसे स्टार भी लगा दिया। बता दो कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, यह एकमात्र दुर्ग ऐसा जो बख्तरबंद है कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का किला का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है या आपका जालोर का दुर्ग। काफी अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। सभी की कमेंट आ रहे हैं, क्या बात गुरुजी दिल आज तो गार्डन गार्डन है क्या? अरे भाई अभी तो गार्डन गार्डन ही हुआ, अभी तो आप 50 प्रश्नों तक बने रहो। आपको क्या क्या मिलने वाला है इस क्लास में, जब आप क्लास में बने रहोगे तभी आपको पता चलेगा। बिल्कुल सही बता रही है कि गुरुजी ऐसा दुर्ग हमारा रहेगा रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा रहेगा? रणथंभौर का दुर्ग रहेगा, जो कि आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पे है? जो कि आपके सवाई माधोपुर में है। चलो अगला प्रश्न पढ़ते। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपके कोटा, रणकपुर, बोरखेड़ा या आपके आबू रोड में? दोस्तों मैंने आपसे 100% विश्वास दिलाया ना कि आज के इस क्लास में से आपके 20 से 22 प्रश्न के लिए बोला, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आज की क्लास आप पूरे अटेम्प्ट कर एग्जाम देने जाते हो और जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठोगे एक बार ये स्मरण कर लेना इस क्लास को। मैं वादा करता हूँ इसी क्लास में से आपके 20 से 22 प्रश्न का मैटर है तैयार हो जाएगा, अगर आप ये 50 प्रश्न पूरे से पूरे अटेम्प्ट करके जाते हो तो। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट आए इस विद्यार्थी के कि रणकपुर को लॉक दिया जाए, और रणकपुर आपके कहाँ पे? ये आपके पाली में रहेगा भाई। कहाँ पे रहेगा? पाली में रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी कमेंट करें ना, उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RCD भंडारी, SK घोष, AC त्रिपाठी या MM वर्मा? काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। याद रहे क्लास आपको पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करता, एक सिंगल प्रश्न आपकी जिंदगी बदल सकता। याद रहे पात्रता एग्जाम से आपको बाहर करना और अंदर रखना, आपका एक सिंगल प्रश्न आपके लिए बाहर और अंदर कर सकता है। ठीक है ना, वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट आना चाहिए विद्यार्थी के कि गुरुजी SK घोष को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अगर आप ये बता रहे हो ना, सही कमेंट करियो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने क्या पूछा कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक की रचना किसने की? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक की रचना किसने की थी? मोहनदास नरसिंह, सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा या अर्जुन लाल सेठी? काफी अच्छा प्रश्न है और जल्दी जल्दी कमेंट करो, थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे भाई विद्यार्थी। वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट करिए कि सागरमल गोपा, और सागरमल गोपा का संबंध आपसे पूछा जाए तो इसका संबंध आपके जैसलमेर से। कहां से? जैसलमेर से। आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी, तो सागरमल गोपा ने लिखी थी। आपसे पूछा जाए कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, तो भी आपके सागरमल गोपा ने लिखी थी। ठीक है ना, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा, प्रश्न को समझो। प्रश्न में पूछा कि राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज के जैसी है? अरे भाई क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लो, क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा दो, आंसर दो कि राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज के जैसी है? कि जवाई बांध है, बारेठा बांध है या माही बजाज सागर बांध है या आपका कोटा बैराज बांध? काफी अच्छा प्रश्न है। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो एक बार आप क्लास को लाइक जरूर से करेंगे और एक प्यारा सा आपका कमेंट जरूर से आना चाहिए कि गुरुजी हमें क्लास को पढ़ने में आनंद आ रहा है। ये दो काम तो आपको करना पड़ेगा। वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं सब विद्यार्थियों के कि गुरुजी माही बजाज सागर को लॉक दिया जाए। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा, किस बांध को अजमेर जिले का समुंदर कहा जाता है? किस बांध को अजमेर जिले का समुंदर कहा जाता है? मिर्जा बांध है, जवाई बांध है, बिसलपुर बांध है या आपका नारायण सागर बांध? अरे भाई आपके अजमेर जिले का समुंदर है, किस बांध को कहते हैं? कि गुरुजी यहाँ पर किस ऑप्शन को लॉक करेंगे हमें, तो यहाँ पे आंसर आ गुरुजी बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध को आपके अजमेर जिले का समुंदर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा भाई। कौन सा?
ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। वेरी गुड, सभी के आंसर यहाँ पे राइट आ रहे, करेक्ट आ रहे। आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। ये कि गुरुजी बिसलपुर बांध तो हमारे टोंक में है, लेकिन ऐसे अजमेर का समुंदर कहते हैं भाई, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मैं आपको बार बार परेशान नहीं करना चाहता हूं, बस मैं आपको एक ही लाइन में, एक ही भाषा में, एक ही स्पष्ट भाषा में बोलना चाहता हूं। बस आज आप ये 50 प्रश्न आपको मैं करूंगा, 50 में से आपको 50 अटेम्प्ट करने, ठीक है ना। 50 में से 50 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और इसी क्लास में से आप 20 से 22 प्रश्न एग्जाम के अंदर आप सही करके आओगे। यह मैं आपसे 100% वादा और विश्वास दिलाता हूं। अगर आज की क्लास आपने पूरी अटेम्प्ट कर लेना, 20 से 22 प्रश्न आप इसी क्लास के अंदर से सही करके आओगे। मैंने आपके लिए वही प्रश्न सिलेक्ट करके लाया जो आपके एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले भाई, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम की नहीं, एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो भाई अगला प्रश्न को समझेगा। किस शासक द्वारा मुद्रा पर आदि वराह की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई थी? महिर भोज प्रथम है, महिर भोज द्वितीय, नागभट्ट प्रथम है या नागभट्ट द्वितीय? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे और यहाँ पर रहेगा नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन नंबर मैंने यहाँ पे डी को लॉक कर दिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा कि बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया? महाराजा गंगा सिंह, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास या आपका हीरालाल शास्त्री? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि महाराजा गंगा सिंह को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा। जो भी विद्यार्थी ए बता रहे हैं ना, उन सभी का सही है। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय मुरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? जीवाश्म पार्क है, माचिया सफारी पार्क है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य या का ताल छापर का अभ्यारण्य? केवल जो राष्ट्रीय मुरु उद्यान है, इसे और किस नाम से जाना जाता? तो सब विद्यार्थी कमेंट कर देंगे कि इसे जीवाश्म पार्क कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इसे जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता। अगर आज आपको क्लास को पढ़ने में आनंद आ रहा है तो आप एक बार प्यारा सा कॉमेंट करके मुझे जरूर से बताएंगे कि आज की जो हमने क्लास पढ़ी, इसमें हमें बोरिंग क्लास नहीं लग रही है, आज में आनंद आ रहा पढ़ने में। और हम आज की क्लास में कुछ ऐसे क्या ऐसे प्रश्न तो हम 50 क्या हम ऐसे तो हम 100 क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अरे भाई मैं ऐसे 100 क्वेश्चन की क्लास भी आपको करवा दूंगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट की मुझे जरूरत है। आपको बस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न को आपको समझना है। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि 1857 की क्रांति में राजपूताने के किस ठिकाने से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूंगा, अगर आप भी कर रहे हो रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी और आपका भी एक सपना है कि मुझे पहली बार में रेट पात्रता एग्जाम पास करना है और मैं मेंस एग्जाम में बैठना चाहता हूं, अगर आपको पहली बार में रेट पात्रता एग्जाम पास करना है तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार कर दी भाई। कितने प्रश्नों की? 5000 प्रश्नों की ई बुक तैयार कर दिए। अगर दोस्तों आप इन अंतिम दिनों में ये 5000 प्रश्नों की बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आप सभी विद्यार्थियों से मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका रेट पात्रता एग्जाम है पहली बार में क्लियर जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है 5000 प्रश्नों की बुक है ना, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे भाई, इसमें ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। और आप सभी से मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को, अगर आप ये 5000 प्रश्नों की बुक है इन अंतिम दिनों में पढ़ के चले गए ना तो मेरी गारंटी आपसे आप पहली बार में पात्रता एग्जाम निकालोगे। बस आपको अंतिम दिनों में 5000 ई बुक पढ़ना है। कि जो हमें ई बुक कहाँ मिल सकती है? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा और सिर्फ 99 रुपए का चार्ज है इस ई बुक का। और ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का क्या करना? पेमेंट करना। आपको इसी नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देगा। जैसे ही भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और मेरा वादा रहा आपसे, मैं 100% दावा करता हूँ अगर ई बुक पढ़ के चलेगा ना आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी, ठीक है ना। चलो आपका सिलेक्शन है, आपका पात्रता एग्जाम पहली बार में क्लियर जाएगा, ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। 1857 की क्रांति में राजपूताने के किस ठिकाने से अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? तो बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि गुरुजी ऑप्शन हमें डी यहाँ पे दिख रहा नहीं, डी वाला दिखा दो। आपका मेवात वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। क्या रहेगा? मेवात आपका यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि सर्वप्रथम है किस अभिलेख शिलालेख में गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया? लोहल अभिलेख, भाबरू शिलालेख, कलिंग अभिलेख,
एक है या इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करेंगे गुरुजी। ऑप्शन नंबर आप सी को लिख दो, ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आज की क्लास में 50 करूंगा, 50 प्रश्नों में से आपको 50 ही अटेम्प्ट करने, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप 50 में से 30 अटेम्प्ट करो, नहीं, आपको 50 में से 50 आपको अटेम्प्ट करना। और 20 से प्रश्न मैं आपसे बोल रहा हूँ, 20 से 22 प्रश्न आपके हुबहू इसी क्लास में से आपके एग्जाम में आने वाले। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों आज आप जितना हो उसके जितना आपके भाई बहन साथियों को शेयर कर दो, ताकि ये क्लास आप सभी विद्यार्थी के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। चलो अगला प्रश्न है, नागभट्ट को किस प्रशस्ति में म्लेच्छों का नाशक कहा जाता है? भाई काफी अच्छा प्रश्न है। बयाना प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या आपकी कुंभा प्रशस्ति? बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करिए कि ऑप्शन नंबर आप बी को लिख दो, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आज का, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का वह मंदिर है जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया? कि राजस्थान का वह मंदिर है जिसकी नींव पर है पानी की जगह घी का प्रयोग किया? रणकपुर का जैन मंदिर है, देलवाड़ा के जैन मंदिर है, सोनार के जैन मंदिर है या भंडासा के जैन मंदिर है? क्योंकि भंडासा के जो जैन मंदिर इसमें पानी के स्थान पर है, पानी के स्थान पर है, यहाँ पर घी का प्रयोग किया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल है, डी ऑप्शन सही रहेगा। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने आज का, कि राजस्थान में जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक के समिति का गठन किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी, हरिभाव किंकर है, जमुना लाल बजाज है या आपके गोविंद गिरी? अगर आपको इस क्लास को पढ़ने में आनंद आ रहा है और आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपके सामने रोजाना इसी तरह क्लास करवाता हूँ। क्लास का टाइम कंटिन्यू सुबह का 7 बजे है और शाम का 7 से 2 क्लास आपके लिए नियमित आ रही, ठीक है ना। चलो भाई बिल्कुल बी ऑप्शन बता रहे। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से समझो। प्रश्न क्या पूछा कि खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आप सभी से क्या पूछा कि खड़ताल का जादूगर है, और खड़ताल का जादूगर गुरुजी ऑप्शन ए को हम लॉक कर देंगे। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना, उन विद्यार्थी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न, थोड़ा सा मैं भी आप फास्ट क्लास लूंगा, आप भी थोड़ा फास्ट कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि अपन कम समय में पूरे क्वेश्चन देख ले। चलो प्रश्न क्या पूछा आपसे कि राजस्थान के किस संत या लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक नाम माना गया? बताएगा कि राजस्थान के किस संत या लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक नाम माना गया है? रामदेव जी, जाम्बो जी, रामचरण जी या के लालदास जी? तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे कि गुरु जी जाम्बो जी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? जाम्बो जी को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा सही रहेगा। दोस्तों आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, बस आप क्लास में 50 में से 50 प्रश्न देखना, फिर आपके 20 में से 22 क्वेश्चन कैसे सही नहीं होते मैं बताता हूँ। इस क्लास में से 20 से 22 प्रश्न है, 100% दावे के साथ बोला 20 से 22 प्रश्न की मैं वादा कर रहा हूं, मतलब पक्का आएंगे 20 से 22, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जाना जाता? जगुल किशोर चतुर्वेदी, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या के जमुना लाल बजाज? तो यहाँ पे कमेंट आज का कि गुरु जगुल किशोर चतुर्वेदी को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे ना उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, और प्रश्न आपसे क्या पूछा कि किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में शामिल किया गया? किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना उन सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी? कांतली नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी या आपके कांकने नदी? काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा और यहाँ पर रहेगा कांकने नदी। ऑप्शन नंबर आपका डी बता रहे जिन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी? बांडी नदी, झोजड़ी नदी, कांतली नदी या आपके सोगड़ी नदी? दोस्तों आपको खुद के मन में क्वेश्चन उत्पन्न होने लग गया होगा कि हमें विश्वास होने लग गया कि आज आपने कहा था 20 से 22 प्रश्न के, और हमें भी विश्वास होने लग गया गुरुजी इस क्लास में से 100% आएंगे, क्योंकि आपने भी पढ़ाई की है, आपने भी मेहनत की है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैंने 20 से 22 के लिए कहा था, तो आपके मन में एक सुकून पैदा हुआ होगा ना, क्योंकि मैं क्लास में क्वेश्चन ही वही लाया हूँ। हर एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है, तो 20 से 22 आपके आराम से इस प्रश्न है इस क्लास से बैठेंगे भाई, ठीक है ना। आप 2 बार वादा करता हूँ क्लास को 2 बार पढ़ के जाना, आपको ना तो क्लास बोरिंग लगेगी और साथ में आपको पढ़ने में आनंद आएगा, और इस क्लास से 20 से 22 प्रश्न का मेटेरियल आपके लिए तैयार भी हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल आपका बांडी नदी बता रहे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कौन सा रहेगा। थोड़ा मैं पास्ट कर लूंगा क्लास को, बिल्कुल मोलेला राजमंद आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। पास्ट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और समय काफी कम है। चलो अगला प्रश्न है कि शासक को मेवाड़ के बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, बिल्कुल आपसे विद्यार्थी कमेंट करें कि महाराणा कुंभा को। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। ए बता रहे ना, उन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का अरावली पर्वतमाला की 5वीं ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की 5वीं ऊंची चोटी किस जिले में है। सिरोही, अजमेर है, उदयपुर है या आपके सीकर में। वेरी गुड कमेंट सभी कह रहे हैं कि गुरुजी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे एक को लिख दो, या आपकी सिरोही में। कहाँ पर रहेगी, सिरोही जिले में रहेगी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही बता रहे हैं ना, उन सभी का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए थे। कि राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल सही बता रहे। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने आपका कि जवाहर कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई। जवाहर कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई। जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके अजमेर में। वेरी गुड, यहाँ पे बता रहे गुरुजी ऑप्शन नंबर आप एक को लिख दो। ये आपके जयपुर में की गई। कहाँ पे की गई है, जयपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर आप एक को लिख दो। ये हमारा सही कि गुरुजी आज क्लास को पढ़ने में भी आनंद आ रहा और ना हमें बोरिंग लग रही है। अरे मैं आपके सामने ऐसी क्लास से रोजाना करवा रहा हूँ, सुबह को 7 बजे और शाम को 7 बजे। बस अंतिम दिनों में मैं जो आपको क्वेश्चन का निचोड़ करवा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन के निचोड़ को आप अच्छी तरह से घोट कर पी के चले जाना। पूरा पेपर इन अंतिम क्लासों से बैठेगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। चलो अगला प्रश्न देखो कि जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता है। जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता। रावल है, राणा, कलावंत है या उसे ढोले के नाम से जानते हैं। तो आप सभी के कमेंट आने चाहिए कि उसे राणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे राणा कहा जाता। यानी बिल्कुल हमारा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। अगर आप ये बता रहे हो दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 50 प्रश्न करूंगा, 50 में से 50 अटेम्प्ट करना, फिर आप 20 से 22 प्रश्न आप इस क्लास में से सही करके आओगे। तो फिर कितना आनंद की बात है कि अपन आधे घंटे में 20 से 22 प्रश्न सीख के जा रहे हैं। तो भाई रेगुलर क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि हाथी महोत्सव है राजस्थान में किस स्थान पर लगता है। तो हाथी महोत्सव आंख बंद करके उत्तर टच करो भाई। इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए ना, आंख बंद करते उसे गोली मार दो जयपुर को। किसे, जयपुर को। बिल्कुल आपके हाथी महोत्सव आपके जयपुर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद किस स्थान पर स्थित है। उदयपुर है, जयपुर है, अजमेर है या आपके जोधपुर में। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि आप ऑप्शन नंबर एक को लिख दो, उदयपुर। कैसे, उदयपुर को यहाँ पे लिख दिया जाए। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर उदयपुर बता रहे ना, उदयपुर बता रहे, उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने कि रूपायन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। रूपायन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1960 में, 1985, 1993 या 1955 में। थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे। और यहाँ पे कमेंट आ रहे सभी के, कमेंट सभी के आ रहे हैं कि 1960 को लिख दो। किसे लिख दो, 1960 को इसे लिख दो। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है। आपको यहाँ पे जनसंख्या की बात की जा रही है दोस्तों। क्वेश्चन को समझो, पहले प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा। अरे मैं आपको सबसे बड़ी बोली तो पूछिए, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पूछिए कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या के मेवाती। बिल्कुल सही है, कमेंट सभी का आना चाहिए। बिल्कुल गुराजी ढूंढाड़ी को लिख दिया जाए। यानी जो कि आपका जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र हुआ, इसे ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सही बता रहे हो ना, सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न को पढ़ेगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि डिंगल एक वृहद कोश किसके द्वारा तैयार किया गया है। बताएगा डिंगल एक वृहद कोश किसके द्वारा तैयार किया गया है। सीताराम लाला से, रामकरण आसोपा, विजयदान देथा या इनमें से कोई नहीं है। तो काफी अच्छा प्रश्न है, कमेंट सब विद्यार्थी करने चाहिए। क्यों जी, रामकरण आसोपा को लिख दो। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है। श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है या आपके चूरू में।
वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को आप जल्दी से लाइक कर लो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना आपको ना भूलना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा और सबसे पहले क्लास ही आप ही देख पाओगे, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट आ रही है कि गुरुजी श्री गंगानगर को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन बता रहे हैं ना, ए बता रहे हैं जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, बलदेव पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? बलदेव पशु मेला राजस्थान किस स्थान पर लगता है? मेरठ सिटी, बाड़मेर है, पुष्कर है या आपके परबतसर में? तो बलदेव पशु मेला की बात की जा रही है जो कि आपके मेरठ सिटी में लगता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। बिल्कुल अगर आप ए बता रहे हो ना, ए बता रहे जिन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? धावक है, तीरंदाजी, तैराकी या निशानेबाजी से? सभी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। अवनी लेखरा का आपको संबंध पूछा है, हाँ कमेंट आ रहा, तीरंदाजी बता रहे भाई। जो भी बता रहे ना, बे बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि 16 खंभों की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? 16 खंभों की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? आपके नागौर है, अलवर है, जोधपुर है या आपके बूंदी में? बात की जा रही है यहाँ पर 16 खंभों की छतरी, और 16 खंभों की छतरी गुरुजी हमारे नागौर में। कहाँ पर रहेगी 16 खंभों की छतरी? अगर आप जब भी एग्जाम में आ जाए इस तरह का क्वेश्चन है तो आप आंख बंद के गोली मार देना नागौर को। किसे? नागौर को। यानी जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए कमेंट करे ना उन सभी विद्यार्थी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आज का, एक बड़ा बाघ की छतरियां किस जिले में स्थित है? बड़ा बाघ की छतरियां आपसे पूछा है, और बड़ा बाघ की छतरियां के जिले में जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है या आपका नागौर? बड़ा बाघ की छतरियों की बात की जा रही है जो कि हमारे जैसलमेर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? जैसलमेर में रहेगी। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। मैंने आपको कहा था कि 20 से 22% एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे। बस आप क्लास को एंड तक वॉच करना, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगामी जैसे हमारी क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को आपको समझना है कि जवाई बांध में पानी की आवश्यकता कम होने पर इसे किस परियोजना से जोड़ा गया? जवाई बांध में पानी की आवश्यकता होने पर इसे किस परियोजना से जोड़ा गया है? सही परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा परियोजना या सिद्धमुख नहर परियोजना से? बिल्कुल से बता रहे सभी के कमेंट आ रहे कि मुझे सही परियोजना से जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। जो भी ये बता रहे ना सभी का सही है। अगला प्रश्न रहेगा जाफराबादी का संबंध किससे है? और यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहने वाला, यह आपका होमवर्क रहेगा। अभी क्वेश्चन और है, आपको रुकना है, क्लास को छोड़ना नहीं है। अभी क्वेश्चन बच रहे, यह आपका होमवर्क है और सभी को आंसर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, ताकि मुझे भी तो पता चले आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हो, आपकी तैयारी किस प्रकार की। तो क्वेश्चन नंबर है 44 लगा कर है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करोगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? बताएगा राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? डॉक्टर नारायण सिंह, रामनिवास मिर्जा, जसवंत सिंह या महाराजा संग्राम सिंह? वेरी गुड। यहाँ पे कमेंट आ रहा कि ऑप्शन नंबर आप ए को लिख दो। ऑप्शन बिल्कुल हमारा ए से रहेगा। अगर आप ए बता रहे हो ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर राजस्थान के किस जिले में? बताएगा कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर राजस्थान के किस जिले की है? प्रतापगढ़ है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर? काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे आंसर आना चाहिए कि जी प्रतापगढ़ को लॉक दो। किसे? प्रतापगढ़ है। और प्रतापगढ़ में आपका सीता माता का अभ्यारण्य है। कौन सा? सीता माता का अभ्यारण्य है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सीता माता का अभ्यारण्य कहाँ पर है तो आपके प्रतापगढ़ जिले में है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने है कि नरेगा योजना प्रथम चरण में राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ किए गए थे? कि नरेगा योजना प्रथम चरण में राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ किए गए थे? 4 है, 5 है, 6 या 7 में? काफी अच्छा प्रश्न है क्यों जी, ये आपके 6 जिलों में लगाई गई थी। किस किस में? 6 जिलों में। अगर आपको उसका नाम याद है ना तो आप 6 के 6 जिलों को मुझे नाम कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न को आपको समझना, इनमें से कौन सा गलत है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में एक बार फिर बताना चाहूंगा, अगर आप भी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका भी सपना है पात्रता एग्जाम को पहले बार में पास करना, तो सिर्फ मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप अंतिम दिनों में मैंने आपके लिए 5 ई बुक तैयार करके बस ये ई बुक पढ़े एग्जाम देने जाओ। 100% मेरी गारंटी है आपका पहले बार में पात्रता एग्जाम निकल जाएगा। बस ओनली वन आपको ये 5 ई बुक पढ़ कर जाना और कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ ये 5
ई बुक पढ़ के जाओ, पहली बार में आपका पात्रता एग्जाम निकल जाएगा। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला कि अगर ई बुक काम लगे, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा कितना, 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। और मिलेगी कहाँ पर है, नंबर नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है और इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और मेरा दावा रहा, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ई बुक पढ़ के चले जाते हो ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा, इनमें से आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। और जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट कर चुका। वागड़ का गांधी भोगलाल पंड्या सही है, गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम जन्नलाल बजाज, ये भी सही है। कि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, ये भी सही है। कि मारवाड़ का अमृत सरोवर जाखमन, वेरी गुड। यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में हर विद्यार्थी को देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे सभी को इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में, हाँ सभी कमेंट करेंगे भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न अभी बच रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न और आपके लिए बचा हुआ है, रुकना। कि रोजाना इस तरह की क्लास देखने के लिए आपको सबसे पहले एक ही काम करना, चैनल को आपको सब्सक्राइब लेना। क्या करना, चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। 20 प्लस है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है, या 45 में से 45 आपके सही। और अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास को आपको पढ़ने में मजा आया नहीं आया, आपको बोरिंग क्लास लगी या नहीं लगी, बताइएगा। ये आपको कमेंट करके बताना। और अगली क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा शाम को, कब लेकर आऊंगा, शाम को। और शाम को 7:30 में आप सभी विद्यार्थी तैयार रहेगा। मैं शाम को 7:30 में उत्कर्ष का आपके सामने एक मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आऊंगा, ताकि अपनी तैयारी को अपन परखने लग जाए। ठीक है, क्योंकि उत्कर्ष का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर आज मैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में करूंगा। तो सभी विद्यार्थी शाम को 7 बजे तैयार रहेगा। इसी के साथ में क्लास को लाइक करेगा एक बार है, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लो, ताकि शाम को जैसे हमारी 7 बजे वाली क्लास आएगी ना, उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना, एक बार यस में कमेंट कर दो कि अगर हम शाम वाली क्लास में आने के लिए तैयार है। ठीक है, चलो शाम को मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार लाइक करते हुए आप सभी को इस क्लास को जाना है। ठीक है ना।